जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 10 फरवरी को होना है। 8 फरवरी की शाम को यहां प्रचार थम जाएगा, लिहाजा सियासी पारा बढ़ गया है। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की 15% आबादी जाट और 22% मुसलमान है। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी और 55 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। बीजेपी कैराना की याद दिला रही है, जिन्नावाद के आरोप लगा रहे हैं, दंगे, अपराध और तमंचावाद की बात कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। पश्चिमी यूपी की लड़ाई नेताओं के बयान से और गर्मा गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान 6 फरवरी को हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लुधियाना में इसकी घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम चेहरे की रेस में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस सीएम चेहरे को लेकर पंजाब के पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच सर्वे करवा रही है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में जालंधर की रैली के दौरान मंच से राहुल गांधी से मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग की थी। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही सीएम बनना चाहते हैं। चन्नी मौजूदा मुख्यमंत्री है और साथ ही दलित नेता भी है। वहीं सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है और पंजाब की सियासत का पुराना चेहरा भी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार बसपा प्रमुख मायावती भी रैली में उतरी। आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि लोगों को इन तीनों ही दलों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सपा ने एक बार दलितों के आरक्षण वाला बिल ही फाड़ दिया था। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा ही दलितों के विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि सपा जब सत्ता में थी तो एक समुदाय विशेष पर ही मेहरबान थी, जबकि दलितों और अतीत पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव में नहीं उतरेगी। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जरूर प्रदेश में उम्मीदवार उतरेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश आएंगी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन 8 फरवरी को मैं अखिलेश यादव के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश जाऊंगी। उन्होंने कहा कि हम कई राज्यों से चुनाव लड़ेंगे। गोवा से शुरुआत हो गई है। हमारे पास 2 साल है जिसमें हमें खुद को मजबूत करना है ताकि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 में से 42 सीटें लेकर आए। ममता ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपये देने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही पार्टी ने 4 लाख युवाओं रोजगार देने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर गांव, हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राज्य में गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये के पार नहीं होंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की सुरक्षा की व्यवस्था और महंगाई से राहत दिलाने की प्रतिज्ञा लेती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशी अपने समर्थन में घर घर जाकर
कोरोना नियमों के तहत लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद की देहात विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट सपा का गढ़ रही है। यहाँ अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें 12 बार मुस्लिम विधायकों ने सीट पर कब्जा जमाया है। ये मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है जहां 55% मतदाता मुस्लिम समुदाय के हैं। जानिए इस सीट पर हार जीत के क्या समीकरण है। इस देहात सीट पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हाजी इकराम कुरैशी का टिकट कट गया है और इस सीट पर नासिर कुरैशी को सपा ने टिकट दिया है। वहीं के मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार के बतौर इस सीट पर लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर सपा का पलड़ा काफी भारी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने पर केंद्र बजट की घोषणा प्रदेश के 21 करोड़ की लागत वाले अर्ध उच्च गति पहल वाले सिल्वर लाइन रेल गलियारा परियोजना का एक विकल्प हो सकती है। थरूर ने पहले केरल में एलडीएफ सरकार की सिफारिश सिल्वर लाइन रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए सहायक रुख अपना कर विवाद खड़ा किया था। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपने सभी 40 प्रत्याशियों को बुधवार को अनोखी कसम दिलाई। गोवा के पार्टी प्रत्याशियों से इस बात के शपथ पत्र भरवाए गए हैं कि वे न तो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और न ही दल बदल करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोवा की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या लगातार दल बदल है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रत्याशियों को वोट दें। इसके पहले हम इस समस्या से निपटने के उपाय कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के साथ गोवा में आम आदमी के सभी 40 प्रत्याशी मौजूद थे। कोरोना प्रतिबंधियों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई। इस दौरान सांसदों ने मलेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मौन रखा और इसके बाद फिर चर्चा शुरू हुई। इसके अलावा आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही 1 फरवरी को पेश किए गए बजट पर भी बहस होगी। हालांकि दोनों सदनों में पेगासस के मुद्दे पर हंगामे के भी आसार हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके गठबंधन सहयोगी आरएलडी के जयंत चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को शामली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश ने कहा, यहाँ किसान जागरूक और समझदार है। किसानों के लिए सबसे पहले रास्ता दिखाने वाले चौधरी चरण सिंह को याद करता हूँ। ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। सपा अध्यक्ष ने कहा, नेगेटिव पॉलिटिक्स को लोग हटाना चाहते हैं। बीजेपी के विधायकों को तिरस्कार हो रहा है। ये लोग आम बजट 2022 को अमृतकाल का बजट बताते हैं, तो क्या पहले वाले जहर थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। सीएम योगी ने हापुड़ के पिलखुआ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी मैं मिसला बना देता हूँ। सीएम योगी की इस बयान पर अब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए ठंडे गर्मी की बात कर रही है। ममता बनर्जी बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। एक बार फिर से पार्टी मुखिया बनने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी कहा कि बीजेपी ने बंगाल में घोड़ों को झुंड भेज दिया है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक पुलवामा को तैयार किया था।
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले का जिक्र कर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक पुलवामा बनाया। लालू प्रसाद पटना आने वाले हैं। ये लगभग तय हो चुका है कि अगर स्वास्थ्य कारण नहीं रहे तो वो 8 फरवरी को पटना में होंगे। 10 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे और यहां साफ हो जाएगा कि आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज किसके सर पर होगा और कब ये ताज पहना जाएगा। 10 फरवरी को जगदानंद सिंह को कार्यालय खत्म हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी माना जा रहा है कि इस बार कार्यकारिणी की बैठक अहम होने वाली है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस बैठक में सशरीर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः लालू प्रसाद यादव इस बैठक में शामिल होकर सभी कार्यकारिणी सदस्य को साफ कर देंगे कि अब तेजस्वी के हाथ में ही आरजेडी की कमान जाने वाली है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।